थैंक यू जीसस। मैं सबको शालोम कहता हूं, मारानाथा, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। वो खुदावंद महान है, जीवित है, जलाली है। सच में ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए अपना बलिदान दिया, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उत्तम बलिदान दिया। ये बलिदान कोई नहीं दे सकता था और प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो आज हम एक अद्भुत बात को सीखेंगे। तो जो मेरा विषय है आज का वो ये है, विश्वासी अमर रहेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सच में वो अमर रहेंगे। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यह अद्भुत बात है। अमर होने के लिए सदियों से लोग बहुत से यत्न करते आए हैं, बहुत सी जड़ी बूटियों को निकालते आए हैं और आबे हयात को प्राप्त करने के लिए, ताकि कोई ना मरे, ऐसा लोग प्रयत्न करते आए हैं। हमारा विज्ञान जो है, हमारी साइंस जो है, वो भी इस समय इतनी बड़ी दौड़ में है और इस खोज में लगी हुई है कि कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसी तकनीक हो जिससे कोई मनुष्य कभी ना मरे। ऐसी तकनीक जो है वो ढूंढने के लिए विज्ञान लगा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं। जो अमीर लोग हैं, वो जो विज्ञानी हैं, उनसे कहते हैं ऐसी मेडिसिन हो, ऐसी कोई दवा हो कि कोई ना मरे। लोग अमर होना चाहते हैं। कोई भी इंसान है वो मरना नहीं चाहता, चाहे वो बुजुर्ग हो चुका है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। तो आपको एक राज बताने जा रहा हूं, एक रहस्य बताने जा रहा हूं, अमर होने का रहस्य। विश्वासी जो हैं वो अमर रहेंगे। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात बोली। ये एक बहुत बड़ी बात है। पढ़ेंगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं प्रभु ही यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हजारों सालों से लोग इस खोज में हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी हो जिससे कोई मरे ना, हम अमर रहें। जितने राजा पृथ्वी पर आए वो अमर होना चाहते थे, वो खूबसूरत दिखाई देना चाहते थे और अपने आप को सदा जीवित रखना चाहते थे। लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी औषधि नहीं थी, कोई भी जड़ी बूटी नहीं थी जो इंसान को अमर कर सके, जो इंसान उस जड़ी बूटी को खा ले और कभी ना मरे। ऐसा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था। जो इंसान पैदा हुआ उसके लिए मृत्यु है। जो इंसान पृथ्वी पर आया वो जन्म लेना है और उसके लिए जन्म लेना उत्तम है और मरना भी है। जन्म लेना है और मरना भी है। मृत्यु और जन्म जो है वो दुनिया में है। लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास कर लेता है, अनंत जीवन की जो जड़ी बूटी है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो आबे हयात जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसी सलीबी मौत के ऊपर जो इंसान विश्वास कर लेता है और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलता है, वो इंसान नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, इसे और गहराई से देखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और उसका 51 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु का दास जो पौलुस था, शाऊल था, उसने बहुत बड़ी बात शाऊल ने अपने खत में लिखी, अपनी पत्री में लिखी। तो हम पढ़ेंगे, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, अमरता का रहस्य।
इसे हम अमरता का रहस्य कहते हैं, कभी ना मरने का रहस्य। तो क्या होगा, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है, वो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक भेद है। हम पढ़ेंगे आगे। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्या होगा, हर इंसान जो है वो मरना नहीं चाहता, कोई इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि मेरी आंखों में आंसू आए, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं सदैव रोता रहूं। हर इंसान चाहता है मेरे जीवन में आनंद रहे, मैं आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं, मेरे पास हर वस्तु हो, मैं कभी ना मरूं और आनंद के साथ रहूं, राजा की तरह अपने जीवन को व्यतीत करूं। हर इंसान जो है वो ये सोचता है और ये चाहता है, हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश है। ये कैसे होगा, तो ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होगा। हम स्वर्ग चले जाएंगे, वहां पर हम राजा बनकर रहेंगे। वचन में लिखा है हमारा प्रभु का प्रभु कौन होगा, प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी प्रजा, हम राजा होंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें राजा कहता है, हमें जाजक कहता है खुदा का वचन। तो हम आगे पढ़ेंगे, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। क्या होगा, हम अमर कैसे होंगे, पढ़ेंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। तो विश्वासी जो है, विश्वासी अमर रहेंगे। क्या होगा, जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी, जब हम पलक झपकते हैं तो क्या होता है, हम बदल जाएंगे। हमारा ये शरीर जो है, ये मिट्टी का शरीर है, ये क्ले की बॉडी है। तो बाइबल कहती है जो शरीर हमारा मिट्टी का है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। ये शरीर मिट्टी का है, जब तक हम मिट्टी के शरीर में हैं, इस क्ले की बॉडी में हैं, तो हम पर मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएगी। तो परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा, एक नई बॉडी देगा, हम बदल जाएंगे। विश्वासी लोग जो हैं वो बदल जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यहां पर ध्यान देने की बात है, जब तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे जो हैं वो अविनाशी दशा में, कौन सी दशा में, कौन सी हालात में उठाए जाएंगे, कभी ना मरने की हालात में। जो मर चुके हैं वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, वो बदल जाएंगे। जितने मुर्दे हैं, जितने कब्रों में जा चुके हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलते रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा और अपनी सलीब को उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। जो कोई इंसान मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने क्रूस को उठाए, अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे आए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल कहती है वो बदल जाएगा, उसका शरीर बदल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें अमर होने के लिए एक नया शरीर दिया जाएगा, एक नई बॉडी दी जाएगी, एक नई देह दी जाएगी। आगे पढ़ेंगे। और हम बदल जाएंगे, और लिखा है हम बदल जाएंगे, हमारा बदलाव हो जाएगा, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हमारी देह जो है वो बदल जाएगी। ये मिट्टी की देह जो है वो नया शरीर धारण कर लेगी। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, ये कितना बड़ा रहस्य है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो अमर रहेंगे, वो नहीं मरेंगे, लेकिन सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। हम पढ़ेंगे आगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह ये अवश्य है, ये जरूरी है। हम फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह, अवश्य है ये नाशवान देह, ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है ये नाशवान है, ये नाश हो जाएगा। तो बाइबल कहती है ये नाशवान जो देह है अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन लेगी। ये नाशवान जो देह है हमारी, जो हमारा नाशवान ये शरीर है, ये अविनाश शरीर को पहन लेगा, जो कभी भी विनाश नहीं होगा। एक ऐसा शरीर हमें दिया जाएगा जो कभी भी नाश नहीं होगा, अविनाशी शरीर। हम आगे पढ़ेंगे। और यह नाशवान देह और यह मरणहार देह अमरता को पहन ये ले। मरणहार शरीर है हमारा,
जिस शरीर में हमारी आत्मा आज वास करती है, ये शरीर मरणहार है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा एक अमर बॉडी को धारण कर लेगी, एक अमर शरीर को धारण कर लेगी। हमारा ये नाशवान शरीर जो है अमरता में बदल जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, हम कभी ना मरेंगे। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है वो कभी नहीं मरेगा लेकिन अमर रहेगा। बहुत से इंसान पृथ्वी पर आए और अमर होने के लिए बहुत से यत्न किए, लेकिन कोई भी इंसान अमर नहीं हो सका। इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और स्वर्ग उठा लिए गए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अमर है। प्रभु यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए, जैसे प्रभु यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए हैं, हम भी अमर हो जाएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। आगे पढ़ेंगे हम पवित्र शास्त्र में से। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब ये नाशवान जो शरीर है हमारा अविनाश शरीर को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन ये लेगा, मरणहार देह जो है, ये मरणहार बॉडी जो है हमारी, मरणहार जो हमारा शरीर है, ये अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, जो वचन लिखा है वो पूरा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हम नहीं मरेंगे, हम बदल जाएंगे, हम अमर रहेंगे। जो विश्वासी हैं वो अमर रहेंगे। विश्वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ी उम्मीद है। कितनी बड़ी बात है। हम नहीं मरेंगे, हम बदल जाएंगे, हम अमर रहेंगे। विश्वासियों के पास आज एक ऐसी जड़ी बूटी है अमर होने की, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। जीवन क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को दो जीवन दिए हैं, एक संसारिक जीवन और एक मरने के बाद वाला जीवन। जो मनुष्य है वो संसारिक जीवन के बारे में ही सोचता है, मनुष्य जो है वो मरने के बाद वाले जीवन के बारे में ही सोचता। तो ये स्वर्ग का जीवन है, जो अमर जीवन है, वो अद्भुत है। वो स्वर्ग में हम लोग रहेंगे, हम राजा बनकर रहेंगे, हम आनंद के साथ रहेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अद्भुत भेद की बात दी गई है हमारे विश्वासियों के लिए। हमारे विश्वास, हम जो विश्वासी हैं वो अमर रहेंगे, हम विश्वासी नहीं मरेंगे। तो पढ़ेंगे हम, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, विश्वासियों की आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना और रहेगी। इसके बाद कभी भी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु खत्म हो जाएगी, मौत खत्म हो जाएगी। मौत मनुष्य में फिर से नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखें, जो लोग अपराध में हैं, जो लोग पाप में हैं, उनके लिए सदा सदा की मौत है, यानी कि नरक की आग है। वो बहुत भयानक आग है। इस समय पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। इस समय होली स्पिरिट जो है वो कलीसिया को तैयार कर रहा है। अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र जीवन जीना होगा। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, पाप से बचे रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और हम बदल जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। तो अमर होने के लिए क्या औषधि है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा। विश्वासी जो हैं वो अमर रहेंगे। आगे पढ़ेंगे, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा ना रहेगी। विलाप होगी, ना विलाप होगा, ना शोक होगा, ना पीड़ाएं होंगी। जब हम अमर होंगे, ना कोई विलाप होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ाएं होंगी। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए। हम विश्वासी अमर रहेंगे, विश्वासी जो हैं वो अमर रहेंगे। आगे पढ़ेंगे, पहली बातें जाती रही, अब पहली बातें जाती रही।
पहली बातें बीत गई और परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। हम विश्वासियों का नया घर होगा, रहने का स्थान नया होगा, यानी कि स्वर्ग राज होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आप विश्वास में बने रहें, खुदावंत पर, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहें। बहुत से दुख आएंगे, बहुत सी विपदाएं धरती पर आएंगी, बहुत सी मुसीबतें धरती पर आएंगी, आ रही हैं और भी आएंगी। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, समस्याएं धरती पर बढ़ेंगी और एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर देगा। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं उठाए जाने के लिए? अपने आप को तैयार करें। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम।